और ठाकुर जी कभी यहाँ से बाम ऊपर खींचे, कभी यहाँ से कुर्ता ऊपर खींचे, और सबरे ग्वाल बाल कहें लाला नेक बड़े से हैं लगता। तो ठाकुर जी बोले नेक नहीं बहुत बड़े हैं, चलो दर्जी के पास चलो। तब एक दर्जी के यहाँ गए। ये वही दर्जी था जो राघव जी के राज्याभिषेक के समय राघव जी की सुंदर पोशाक बनाने के लिए आया था अयोध्या में, लेकिन सब द्वारपालों ने और सब सेनाओं ने इसको कह दिया कि तू भाई नाप ले जा राघव जी का, लेकिन स्पर्श मत करना उनके अंग का। इसने कहा बिना स्पर्श के कैसे नाप लूंगा मैं? बोले देखो रघुकुल कमल दिवाकर राम जी हमारे बड़े कोमल हैं, तू अपने हाथ से छुएगा तो उनको श्रम होगा, छूना नहीं। और दो तलवार वाले उसके गर्दन पर तलवार रख के उससे नाप लिबा रहे, वो दूर दूर से नाप ले रहा था और रोए जा रहा था। परमात्मा के इतने सन्मुख आकर के भी स्पर्श नहीं कर पा रहा। दूर से ही कमर का नाप लेवे, दूर से ही चरणों का नाप लेवे, गले का नाप। ठाकुर जी इतने भावुक हो गए। ठाकुर जी ने उसको कहा सुन, द्वापर में तू फिर दर्जी बनेगा और मैं कृष्ण बनूंगा, और तब अब तो तू आया मेरे पास, तब मैं आऊंगा तेरे यहाँ, तब तू खूब उमड़ घुमड़ के जहां जहां स्पर्श करना हो सब कर लेना। ठाकुर जी ने जैसे ही देखे ये कंस के वस्त्र इतने बड़े बड़े, ठाकुर जी को तुरंत याद आई, अरे वो दर्जी है मथुरा में, वहां चलो। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, उस दर्जी को इस जन्म में पता नहीं था, लेकिन जैसे श्याम सुंदर को आते देखा, एक क्षण के लिए नेत्र बंद हुए, पूर्व जन्म का पूरा स्मरण हुआ, तुरंत याद आ गया, अरे इन्होंने वचन दिया था कि आएंगे। ठाकुर जी को भीतर लेकर के बोले अब तो मैं अच्छे से नाप लूंगा। बोले ले ले। और महाराज कभी कमर पकड़े ठाकुर जी की, कभी हाथ पकड़े ठाकुर जी, कभी चरण पकड़े, और पकड़ करके रोवे, ग्वाल बाल के नाप ले रोए। अरे तू नाप ले रो कि हमारे लाला के रोम कूपन में घुसवा चारो है, अरे नाप ले जल्दी कर। तो माने ठाकुर जी का नाप लेके वही वस्त्रों को ऑल्टर कर दिया, मतलब ठाकुर जी की फिटिंग हो गई। अब सब ग्वाल बाल बोले हाँ लाला अब बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन लाला ब्रजवासीन के माथे पे जब तक चंदन ना लगे तब तक आनंद नहीं आवे। इतने में ही कुब्जा आ रही थी सामने से, उसके हाथ में चंदन। ठाकुर जी ने कही रुक जा अभी चंदन लगवाऊं। हे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? अपने आप को सुंदरी संबोधित सुन करके कुब्जा चकित रह गई। मुझे सुंदरी किसने बोला? 3 जगह से मैं टेढ़ी, कुरूप मेरा स्वरूप, कोई मुझसे बात करता नहीं, मुझे सुंदरी कह रहे हैं। ठाकुर जी के समीप गई, भगवान बोले ये चंदन हमको बहुत प्रिय लग रहा है। कुब्जा बोली वैसे तो ये महाराज कंस के लिए घिसा है, लेकिन मेरी अच्छा हो रही मैं आपको लगा दूं। बोले लगाओ। भगवान के जैसे ही चंदन लगाया, ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ के खींचा, उसको सुंदरी बना दिया। और पड़ी होती गले में तो एक आनंद आ जातो, चंदन भी लग गए, पोशाक भी बन गई, माला गले में होती, तब मथुरा में प्रवेश करते तो आनंद आतो। ठाकुर जी बोले चलो माली के यहाँ चले। जैसे ही ठाकुर जी माली के बगीचे में पहुंचे, माली से जाकर के कहने लगे भैया हमको कुछ पुष्प चयन करके माला बना के पहना दो, नहीं हमारी शोभा बनेगी। ठाकुर जी को माला बहुत प्रिय है। कितने श्लोकों में इस बात का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। रंध्रान वैजंती माला किसको कहते हैं? जिसमें अब जैसे ये अभी आप सब लोग हमको पहना रहे, इसमें गेंदे का पुष्प, भागवत जी पर जो अर्पित है इसमें गुलाब का और श्वेत पुष्प। वैजंती माला होती है जिसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, 5 पुष्प, पीले हैं, हरे हैं, लाल हैं, और सब में सुगंधी है। और ऐसे नहीं कि बस भर दिए एक के ऊपर एक, उनकी सुंदरता ऐसी है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए उसको देख के। वही जयंतीम च माला। तो ठाकुर जी ने जाके माली से कहा कि हमको माला पहनाओ। माली बोला सारे पुष्प कंस के सभा में सजावट में लग चुके हैं, अब बगीचे में कुछ नहीं बचा। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि जब बगीचे के भीतर पौधों ने देखा कि श्याम सुंदर बाहर खड़े हैं और हमारा चयन करने के लिए आए हैं, और हम इतने दुर्भाग्यशाली कि हमने अपने ऊपर उत्पन्न हुए पुष्पों को कंस की सभा में भेज दिया,
तो सारे पौधों ने मन में विचार किया कि हमारा जीवित रहना, हमारा पौधा बनना धिक्कार हो गया कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे। तब उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे विधाता, आपका नियम है कि महीना 2 महीना में हम पे पुष्प आता है, लेकिन आज सुबह ही हमारे पुष्प तोड़ लिए गए हैं कंस की सेवा के लिए, लेकिन हम तो वास्तव में पृथ्वी पर इनकी सेवा के लिए आए हैं। कृपा करके भले ही हमारे प्राण हरण कर लीजिए, लेकिन अभी इसी वक्त पुष्प प्रकट कर दो ताकि हम इनकी सेवा कर सकें। ब्रह्मा जी ने उन सबके भाव को पूर्ण किया और सुबह जो पुष्प तोड़े जा चुके थे, पौधे सब खाली थे, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर पौधों में फिर से पुष्प प्रकट हो गए। और बाहर खड़े खड़े ठाकुर जी माली से कह रहे हैं, भैया देख लो, एक आध फूल हो तो दे दो, कान पे लगा लेंगे हम। अरे हम कह रहे हैं ना भीतर पुष्प नहीं है। ठाकुर जी को इतने में सुगंधी आई। ठाकुर जी बोले, सुनो, देख लो बस एक बार। वो देख क्या लो, मैंने ही तोड़े। बोले देख लो ना, हमारी मान के एक बार देख तो लो। माली ने जाकर के जैसी बगीचे में देखा, आहा, जिन पुष्पों की आकृति सूक्ष्म होती थी, आज वे पुष्प भी इतने सुंदर सुंदर, विहद विहद, ऐसी अद्भुत सुगंधियों से पुनः प्रकट हो गए। माली सिर पकड़ के बैठ गया, मैंने सुबह ही सारे पुष्प तोड़े थे, ये कहां से आ गए सब? तब ठाकुर जी बोले, पुष्प पृथ्वी पर मानवों के लिए नहीं आता है, मेरे लिए आता है। ये मेरी सेवा के लिए ही प्रकट होता है। अब आप सुंदर माला चयन करके पहनाओ। तो महाराज जी का जो प्रश्न था, उसमें महाराज जी की जो संवेदना है